हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज स्वागत है आपका मेरा इस नए ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ द्रोणागिरी पर्वत पर, जहाँ की हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए संजीवन बूटी लाए थे। तो दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है द्रोणागिरी पर्वत और कहाँ से हनुमान जी संजीवन बूटी लाए थे। तो ये रोड है, कच्ची रोड है। मेन रोड से 2-3 किलोमीटर तक ये रोड जाएगी। और अभी हमारी बाइक चढ़ी नहीं थी इस पे, तो अभी मैं पैदल जा रहा हूँ। दोस्तों द्रोणागिरी जाने के लिए पहला पड़ाव और अंतिम पड़ाव जिसे कहते हैं, यहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं हैं। गाड़ी लगभग यहीं तक जाती है और यहाँ पे अच्छे खासे होम स्टे बने हुए हैं, जिसमें खाने पीने और रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। और रुइंग गाँव से कुछ इस प्रकार ये मलारी रोड जारी है। तो बेहतरीन नज़ारा यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और यह है रुइंग गाँव आगे। तो बाइक से यहीं तक आए और अब सफ़र तय करते हैं पैदल। आज फिर आफत आने वाली है। रास्ता कुछ इस प्रकार का है। ये और सामने ये कुछ खूबसूरत पहाड़। तो रास्ता एकदम सुनसान सा है, घने जंगलों के बीच में। और यहाँ ये रोड का कार्य प्रगति पर है। और यहाँ से नीचे डर लग रहा भैया, बहुत ज़्यादा, बहुत ही डेंजर स्पॉट यहाँ से सीधे नीचे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सुनसान घना जंगल है, डर भी लग रहा है, लेकिन लोगों का आना जाना बिल्कुल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर द्रोणागिरी गांव में काफ़ी लोग रहते हैं। भले इस समय कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन रहते तो होंगे भैया। तो ट्रैक के लिए बहुत ही बढ़िया रास्ता है द्रोणागिरी के लिए। और ये सुंदर बुग्याल दिख रहे हैं यहाँ से, बहुत सुंदर नज़ारा। तो कुछ इस प्रकार से रास्ते में भैली, और रास्ता जो बनाया गया होगा पुराने ज़माने के लोगों ने बहुत ही मेहनत करके, बिना किसी मशीन के, बिना किसी उसके, इस तरीके से गुफा टाइप की बनाई हुई है। तो ये डेंजर स्पॉट कह सकते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ से सीधे नीचे नदी दिखाई दे रही है, बहुत ही डेंजरस स्पॉट। तो आगे कुछ इस प्रकार का रास्ता है। तो ये द्रोणागिरी गांव से थोड़ा नीचे बहुत ही भीषण आपदा आई हुई है। और लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम धीरे धीरे पहुंचेंगे जंगल द्रोणागिरी में। तो लगभग हम पहुंचने वाले हैं द्रोणागिरी गांव में।
और ये सुंदर नज़ारा इस गांव का चारों तरफ। तो फाइनली दोस्तों द्रोणागिरी गांव यहाँ से हल्का सा ये दिख रहा है। तो लगभग 4 किलोमीटर पैदल के बाद अब 1 किलोमीटर यहाँ से लगभग बचा होगा। और ठीक गांव के नीचे साइड में बहुत ही ज़बरदस्त ये बोल्डर आया हुआ है और कुछ इस प्रकार के दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और विद्युत विभाग की लाइन भी यहाँ पहुँची है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ रास्ता बनाया है गांव वालों ने, बहुत ही प्यारा ट्रैक। और आप लोग ज़रूर यहाँ आएँ क्योंकि बहुत ही शांत वातावरण, बहुत ही शांति चारों तरफ और नीचे सुंदर नदी बहती हुई, बहुत ही प्यारा नज़ारा। तो फाइनली द्रोणागिरी गांव का ये सुंदर नज़ारा। बहुत ही सुंदर नज़ारा द्रोणागिरी के चारों तरफ। और आजकल ये रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, नया रास्ता बन रहा, बहुत ही अच्छा रास्ता। और ये है द्रोणागिरी गांव, बहुत ही सुंदर लाजवाब दृश्य चारों तरफ का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो धीरे धीरे हम गांव की तरफ जैसे ही बढ़े, रास्ते में बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर घोड़े मिले हमें। तो धीरे धीरे हम द्रोणागिरी गांव में प्रवेश करने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो फाइनली हम पहुंचे हैं द्रोणागिरी गांव में। और द्रोणागिरी पर्वत यहाँ से कुछ इस साइड में पड़ेगा, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। लेकिन अभी जो द्रोणागिरी गांव में कुछ यहाँ पे नई मकानें बनी हैं और कुछ पुरानी हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा इस समय। तो पहले ज़माने में इस तरीके के मकान बनते थे, बिल्कुल सारी लकड़ी के, छत भी लकड़ी का पड़ता था। तो अब ये धीरे धीरे ये हमारी विरासत लुप्त होती जा रही है। तो बढ़ते हैं अब धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर हमारी दीदी जी हैं, तो ये कुछ खाने के लिए बनाएंगे हमारे लिए। तो दोस्तों अभी खाना खाया और खाना खाने के बाद हम ठीक द्रोणागिरी गांव से ऊपर आए और ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, जहाँ से द्रोणागिरी पर्वत दिखेगा नीचे की तरफ। यानी यहाँ पे हमारा एक गदेरा है, यो पुल क्रॉस करना है और इसके बाद आगे की ये चढ़ाई चढ़नी है। और यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत के दर्शन हो पाएंगे और बहुत ही सुंदर। तो हम बहुत ही नज़दीक हैं द्रोणागिरी पर्वत के, बिल्कुल थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी है और वहाँ से दर्शन हो पाएंगे। तो हम धीरे धीरे ये ट्रैक पार कर रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ाई ज़रूर है लेकिन अब दर्शन हो पाएंगे द्रोणागिरी पर्वत के। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं द्रोणागिरी पर्वत के दर्शन के लिए। और आपको जिसका इंतज़ार था वो ये सामने पे रहा, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है द्रोणागिरी पर्वत और यहीं से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेके लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। और ये सामने पे रहा ऋषि पर्वत और इधर है द्रोणागिरी पर्वत। तो ये एरिया वही है जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर पैदल चल के आए। पूरा एरिया द्रोणागिरी पर्वत का है और यहाँ से जो ये एरिया है यही है द्रोणागिरी पर्वत।
तो अभी अभी जहाँ से ये संजीवन बूटी गई थी वहाँ पे ये बादल लग चुके हैं ठीक इसी जगह पर, और इससे पहले क्लियर दिख रहा था लेकिन अब दिख नहीं रहा है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। थैंक यू। तो आज हम रुके हैं द्रोणागिरी गांव में और हमारी ताई जी हैं चंद्री देवी जी। तो आज इन्होंने बढ़िया सा खाना बनाया है, रोटी बनाई है और ये दाल बनाई किसकी, राजमा की। आज तो घी बोल रहा था। अच्छा, और बढ़िया सा घी रखा है इन्होंने गाय का। तो जब भी आप द्रोणागिरी आए चंद्री देवी राव से जरूर संपर्क करें। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज द्रोणागिरी गांव में सुबह की शुरुआत बेहतरीन सनराइज के साथ, और यहाँ पर जो रहने के लिए गेस्ट हाउस इस तरीके के बनाए गए हैं और उसके ठीक बगल में ये सुंदर से बुग्याल, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। तो ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से द्रोणागिरी गांव का नज़ारा। तो फाइनली दोस्तों हम द्रोणागिरी से नीचे आ चुके हैं जहाँ तक रोड है, और रोड से यहाँ से ऊपर जहाँ से पैदल वापस आ चुके हैं। तो बहुत मज़ा आया पूरी ट्रिप में।